हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आप जुड़े हैं जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ यानी कि ताक्षी के साथ। और सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अब आज की कहानी, और कहानी से पहले हाँ एक शेर कहते हैं कि आईना कुछ ऐसा बना दे ए खुदा, आईना कुछ ऐसा बना दे ए खुदा जिसमें इंसान की सूरत नहीं उसका किरदार नजर आए। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं ना आजकल की जिंदगी में, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। हम लोगों को पहनावे से, उनकी सूरतों से जज करके उस हिसाब से उनके साथ बर्ताव करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करना चाहिए? ये कहानी जो है आज की, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसने मुझे ये सिखाया है कि अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता भी है तो सबसे पहले उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, ना कि हमें रिएक्ट करना चाहिए। हुआ यूं कि हमारे कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे थे, तो उसके चलते हमने एक फाइल तैयार की और सोचा कि उसे क्लेम कर लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट को कॉल किया और वे शायद से एजेड थे, तो वे अपने बेटे के साथ आए। तो ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा ही उनका ये कारोबार संभाल रहा है। अब बेटा जैसे ही घर में आया उसने तुरंत फाइल उठाई और फटाक से ऐसे चेक करने लगा, और चेक करते करते थोड़ा सा गुस्सा हो गया और फाइल पटक दी। तुरंत बोला कि आप लोगों को लगता है कि हम इंश्योरेंस एजेंट के पास बहुत सारा टाइम है, इसीलिए आप कैसे भी हमें बुला लेते हैं। फोकट का टाइम है क्या हमारे पास? आप पहले कॉल तो करो, पूछो तो सही कि क्या क्या तैयार करना चाहिए क्या नहीं, और उसके बाद आप हमें बुलाओ। आपको हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है करके फाइल पटकी उन्होंने और निकल लिए। मैं सोचती रह गई, अरे भाई ये मेरे लिए पहली बार का एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि फाइल कैसे तैयार करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने उनको देखने के लिए बुलाया था कि इसमें क्या मिसिंग है, और नहीं है तो फिर आप ले जाइए। मैं भी गुस्सा हो गई थी उस वक्त, और उस वक्त तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं निकल ली। लेकिन मैंने फिर अंकल को कॉल लगाया जो हमारे एजेंट थे, और मैंने उनसे कहा भी कि अंकल ये किस प्रकार का बिहेवियर है, पहली बार ये काम कर रही हूँ इसीलिए शायद एक दो पेपर्स मिसिंग है, आप हमें बता देते तो चल जाता, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। और ना ही हमारा ऐसा कोई इंटेंशन होता है कि आपका समय बर्बाद हो, लेकिन ये आपका काम है और आपको इस काम के लिए समय देना चाहिए। उसके बाद अंकल ने सबसे पहले तो मेरी बात सुनी, और उन्होंने सबसे पहले जो कहा वो ये था कि बेटा सॉरी। अब हम ऐसे तो है नहीं कि उनसे सॉरी सुने, इसलिए थोड़ा मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। मैंने कहा अंकल आपसे सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज इस प्रकार का बर्ताव ना करें किसी के भी साथ। अंकल चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। थोड़ी देर के बाद मुझे भी लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने फोन कंटिन्यू किया था। तो थोड़ी देर के बाद एक पॉज लेकर के उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। तब उन्होंने कहा कि बेटा उसने बार बार समय की बात की है, वो कहता है कि उसके पास समय नहीं है, क्योंकि सच में उसके पास जिंदगी में समय नहीं है। वो अपनी जिंदगी का बचा कुचा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो अपना काम निपटाता है। आज भी ऐसा ही है, वो जिस बीमारी से जूझ रहा है उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उस बीमारी की ट्रीटमेंट लेकर मेरा ये काम संभालता है, ऑफिस जाता है और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताता है। इन सारी चीज़ों में उसे लगता है कि अगर उसका समय वेस्ट होता है तो उसकी जिंदगी के कुछ पल उसके परिवार के साथ वो नहीं बिता पाएगा, और इसीलिए वो शायद आज गुस्सा हो गया। सॉरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्या बोलती मैं, फोन रख दिया मैंने। होता है ना ये जिंदगी में कई बार कि हम सामने वाले को उसके सूरतों से पहचानते हैं, उनके पहनावे से पहचानते हैं, लेकिन उनके एक्शन को कभी जज करना नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। किसी के पास जिंदगी में इतना समय ही नहीं है, इसीलिए जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो रिएक्ट करने से पहले, कुछ कहने से पहले सुन लिया कीजिए,
समझ लिया कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लिसन टू एवरीवन फर्स्ट बिफोर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।